राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट है ना नॉर्मल सही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज सोच तो रही थी मैं टारगेट बनाने के लिए मतलब कॉपी पे, बट मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मुझे मतलब कुछ चीज़ें ना मैं करना चाह रही थी, जैसे कि मूक देना चाह रही थी, बट मूक तो मैंने दे दिया, पर है ना मेरी कई क्लासेस लेना चाह रही थी, तो वो क्लासेस मैं नहीं ले पाई क्योंकि थोड़ा टाइम का इश्यूज़ पड़ रहा था इस वजह इसका। तो मैंने इसलिए सोचा है कि अब मैं ना वेडनेसडे से मतलब आपके सबके साथ में अपना टारगेट शेयर करूँगी। तो चलो कल का टारगेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो मैं कल ही करूँगी, वेडनेसडे पे आपको सबके साथ में मिल जाएगा। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ कि आज ट्यूसडे में मैंने क्या-क्या करा था। तो आज मैं ना जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं 5 बजे का टारगेट बनाया है सुबह का उठने का, बट मैं 5 बजे नहीं उठ पाई थी। आज 6:30 बज गए थे उठते-उठते। पता नहीं क्या हुआ था, रात को भी लेट सोई थी और इस वजह से ना शायद नींद नहीं खुली थी। मम्मी से कहा था कि मम्मी आप जगा देना, बट मैं जग नहीं पाई। मम्मी ने कई बार जगाया पर मैं जगी नहीं। पता नहीं कैसे ऐसे मतलब सबके साथ में होता होगा कि मम्मी मुझे भाई जगा रहे हैं और हम जग नहीं पाते हैं, तो मैं जग नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, चल मैं फिर उठ के पूजा करने के लिए चली गई थी क्योंकि सबसे पहले मैंने अपना माइंड फ्रेश करा क्योंकि माइंड फ्रेश सही होता है, नहा नहा धो के मैं पढ़ने बैठ जाओ। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, पूजा करके मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मेरा होता है रिवीजन करना, बट आज मैंने रिवीजन नहीं किया था। मैं सोचा चल कि शाम को रिवीजन कर लूंगी क्योंकि थोड़ा जैसा आपको पता ही है टाइम कम था। तो फिर मैंने सोचा मॉक दे देती हूँ क्योंकि ना मेरा मॉक मैंने रात को ही सोचा था कि कल का जो मॉक है वो आज नहीं दे पाई, तो मैं कल सुबह मॉर्निंग में दे दूंगी। तो फिर मैंने बैठ के मॉक दिया था। मॉक में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे, मैं बहुत ज़्यादा मतलब सही थे, इतने अच्छे भी नहीं थे पर हाँ, अच्छे मार्क्स थे। तो आज के फिर मॉक का मुझे देख के भी खुशी हुई थी कि थोड़ा ना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मैं मॉक की क्लास फिनिश करने के बाद फिर मैं चली गई थी अपने जॉब के लिए। जॉब से वहाँ से आई, वहाँ से आकर मैंने खाना खाया था। थोड़ी-सी भूख लगी थी, चावल, दाल और दही डाल के ना मैंने दोनों चीज़ मिक्स करके मैंने खाना खाया था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ऐसे करके बना के कुछ खा लेते हैं। तो क्योंकि रोटी खाने का मन नहीं था तो मैंने सोचा चावल और दाल रखी थी, मम्मी ने सुबह दाल बनाई थी तो रोटी बनाई थी। तो मैंने चावल और दाल मिलाकर और दही डाल के खाना खा लिया था क्योंकि थोड़ा-सा ही खाना था, ज़्यादा नहीं खाना। फिर साथ में कॉफ़ी ली थी, पर आपको पता है ना कि मुझे कॉफ़ी पीते भी नींद ही आ जाती है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं गई थी सो। मैं 1 डेढ़ घंटे के लिए सोई थी, फिर सो के उठी 4:30 बज रहे थे जब, मतलब 3 बजे सोई, 4:30 बजे उठते, 4:30 बजे उठते ही मतलब भई अपने सबसे पहले मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि तू है ना अपना पढ़ने के लिए बैठ जा। तो मैं सबसे पहले अपने न्यूज़पेपर की क्लास लेने के लिए बैठ गई। न्यूज़पेपर की क्लास फिनिश करने के बाद मैंने सोचा अब ग्रामर की क्लास ले लेती हूँ क्योंकि कल भी मैंने ग्रामर ले लिया। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं मॉक देती रहूँ और कुछ पढ़ूँ नहीं तो फिर मार्क्स ही कैसे इंक्रीज़ होंगे। तो मैंने सोचा चल ग्रामर की क्लास भी ले लेते हैं। ग्रामर की क्लास ली थी बैठ के, थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे की क्लास ली थी। आधा घंटे के बाद मैंने इस ग्रामर की क्लास फिर थोड़ी-सी वोकैब्युलरीज़ भी लिखी थी जो मेरी मतलब मैम ने कराई थी ना, वो वाली मैंने थोड़ी-सी वोकैब्युलरीज़ भी लिखी। वोकैब्युलरी की लिस्ट फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी थोड़ी-सी जीएस पढ़ने के लिए। मैंने कहा थोड़ी-सी जीएस पढ़ लेते हैं। तो मैंने आज करंट अफेयर्स नहीं करी थी, परमार सर से जीएस पढ़ी थी, पर मैंने उनका वो मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाई क्योंकि मेरे पास उनका स्क्रीनशॉट था नहीं, मैं क्योंकि नोट्स बनाए थे इस वजह से। मैं चाहे जीएस भी जो पढ़ती हूँ ना, खाली ऐसे पढ़ती हूँ जैसे सर के, मैं ऐसे नहीं एक साथ पूरी 1 घंटे की वीडियो देख लूँ, मैं सिर्फ 4 और 5 2 क्वेश्चन देख लिए, 3 क्वेश्चन देख लिए, लास्ट तक जरा मेरे 2 ही क्वेश्चन ही होता है। उससे ज़्यादा क्या होता है कि अगर मेरे को लिख लिए, मतलब क्योंकि सर बताते रहते हैं तो उनके सर के सारे टॉपिक्स भी लिखने पड़ते हैं, तो वो लिख लिए मैंने। फिर उसके बाद में अगर तुम रिवीजन करने बैठोगे तो अब पूरा जीएस जीएस ही लगता रहेगा। तो वो वोकैब्युलरी भी होती है मेरी। आपको पता है नोट्स कैसे बनते हैं, एक ही कॉपी में सारी चीजें होती है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग भी और जीएस भी। अब आप सोचोगे कैसे, तो कभी इन फ्यूचर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी रजिस्टर, तो जब आप देखना। और मैंने वैसे भी 2-3 दिन पहले भी अभी नहीं दिखाया है कि हाँ मैं रजिस्टर में कैसे बनाती हूँ। फिर मैंने अपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी रीजनिंग पढ़ने के लिए। रीजनिंग की क्लास में ना मेरे कुछ बहुत सारे पहले मतलब क्वेश्चंस ना गलत होते थे, तो अभी है कि हाँ मतलब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके रीजनिंग में मार्क्स इंप्रूव होते रहेंगे। तो मैंने रीजनिंग की क्लास ली। रीजनिंग की क्लास फिनिश करने के बाद मैंने फिर थोड़ी सी ना अनन्या मैम की क्लास ली थी। रात की अनन्या मैम की 10 बजे की क्लास थी। 10 बजे की वाली क्लास फिनिश करने के बाद में मैं बैठ गई थोड़ा सा मूव देने के लिए, क्योंकि क्या हुआ था कि एक जो मेरा, आप सबको पता है कि मेरा 60 डेज का डेली का मॉक है, तो मैंने सोचा कि मेरे को अपना ये चीज कंप्लीट करनी है, चाहे कैसे भी कंप्लीट करनी है, 60 डेज तक मॉक कंप्लीट करना है। तो मैं अपना मॉक देने के लिए बैठ गई थी। इसकी क्लास फिनिश करने के बाद मैंने दिया था मॉक। मॉक में मेरे इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग में
मॉक दिया था, जीएस का मॉक अभी फिलहाल दिया नहीं क्योंकि जब मैं नोट्स ही नहीं बना पाई तो मैंने जीएस के इसलिए मतलब मैं फालतू में मॉक दूँ क्योंकि यार टाइम भी बहुत सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने दिया नहीं था। उसमें आज मेरे 88 मार्क्स आए थे, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि एक मतलब पता है गलतियाँ कम थी और क्वेश्चन मेरे से एक ही चीज़ गलती हुई थी वो मैथ में मेरे 11 मार्क्स आए 11.5 मार्क्स आए थे। तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि हाँ, इसे भी इम्प्रूवमेंट कर लेना चाहिए, तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं फ़ोकस करूँगी मैथ पे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इंग्लिश का तो थोड़ा है ना होता जाएगा, पर रीज़निंग का भी थोड़ा करना होता जाएगा, पर मैथ का भी थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, तो इसलिए मैथ पे फ़ोकस करूँगी। तो मैंने इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया कि मेरी कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ हो रही है, इन सब का मैंने एनालिसिस फिनिश करने के बाद मैं गई थी सो क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जॉब पे जाना था। तो 1 बज गया था, तो आज का टारगेट इतना सा ही था। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। सभी को मेरा फिर से राधे-राधे।